लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, ये जो मेन लाइन है, ये ASDF, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम गाइडलाइन बोलते हैं और होम रो भी बोलते हैं। गाइडलाइन इसलिए बोलते हैं कि ये हमको गाइड करती है। जैसे कि हम यहाँ पे हाथ रखते हैं तो अब यहीं पे हमारे हाथ रहते हैं और ऊपर अगर किसी मान लीजिए ये वाला लेटर दबाना है तो ये यहीं से जाके हाथ हमारे ऊपर ये लेटर दबाएंगे, ठीक है। और अगर नीचे की कोई की दबानी है तो इन की को हम नीचे यहाँ पे हाथ रख के यहीं से नीचे जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको गाइडलाइन बोलते हैं क्योंकि ये लाइन गाइड करती है हमको कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना। होम रो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम कहीं भी लेटर को टाइप कर लेते हैं, वापस हम इसी जगह, जिस तरीके से हम दिन भर काम करने के बाद अपने घर वापस आते हैं, इसी तरीके से हमारे हाथ भी ऊपर नीचे सभी जगह की दबा के वापस इसी जगह पे आते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये पहला हमारा लेसन है जो टाइपिंग का, वो इस तरीके से, सबसे पहले हमें देख लेना है कि कौन सी की हमें प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, बेसिकली इस वाली रो को अपर रो बोला जाता है, इस वाली रो को बॉटम रो बोला जाता है, इसको होम रो गाइडलाइन बोला जाता है, ऊपर वाली रो को जो है नंबर रो बोला जाता है और ये ऊपर की सारी फंक्शन की होती है। तो इस तरीके से आपने इसका पूरा जानकारी ले ली है। बाकी इधर का जो ये कीबोर्ड है, ये नंबर पैड इसको बोलते हैं, ठीक है। ऊपर की ये फंक्शन की होती है, ये भी जो आल्ट कंट्रोल होते हैं ये फंक्शन के साथ काम करते हैं। इनके लिए मैं अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आगे बना दूंगा। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है हमारा इंग्लिश टाइपिंग सीखने का, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपको हाथ कैसे रखने हैं। देखिए, ये जो हमारी 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में हमने ये जो बाएं हाथ का जो अंगूठा होता है इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता है टाइपिंग में। ये ध्यान दें, बहुत से लोग आपको बताएंगे टाइपिंग में कि हमें 10 उंगलियों का प्रयोग करना है। नहीं, गलत है ये। केवल हमें 9 उंगलियों का टाइपिंग में प्रयोग करना होता है। 8 उंगलियों से टाइपिंग करते हैं और दाएं हाथ के अंगूठे से हम स्पेस का यूज करते हैं। और हाथ कीबोर्ड पर रखते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है। देखिए, ASDF, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए स्टार्टिंग जो है हमारी इस हाथ की, बाएं हाथ की ये छोटी वाली उंगली है, इसको ASDF यहाँ पे हाथ रखेंगे। इसके बाद हम इस वाले हाथ को ये GH छोड़ के यहाँ से चालू करेंगे, सेमी कॉलम पे रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद LKJ, ये इस तरीके से हाथ रहेगा। दोस्तों, ये बीच के जो ये 2 लेटर हैं G और H, ये छूटे रहेंगे, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस तरीके से हाथ और हाथों की पोजीशन को ध्यान रखें। बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से हाथ, मतलब कि ये जो उंगलियां हैं इनको टिकाना नहीं है, ना तो टेबल पे और ना ही कीबोर्ड पे। आपको इनको L पोजीशन पे हाथ रखने हैं, इस तरीके से उठा के। अगर हाथ टाइपिंग करते समय दर्द करने लगते तो आप 5-10 मिनट का रेस्ट ले ले बीच में, इसके बाद फिर से टाइपिंग करें, लगातार टाइपिंग ना करें। तो देखिए कैसे प्रेस करना है। जैसे इस उंगली से स्टार्ट करेंगे, इस उंगली को 1 नंबर ASDF, ठीक है। एक हाथ कंप्लीट होने के बाद अभी ये 4 ही उंगलियों का प्रयोग करेंगे इससे। इसके बाद एक हाथ जब कंप्लीट हो जाए तो इस दाएं हाथ के अंगूठे से इसको हम स्पेस बार दबा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, स्पेस। इसके बाद फिर दाहिने उंगली से, इस वाली उंगली से प्रेस करेंगे, सेमी कॉलन LKJ। अब जैसे ये हाथ कंप्लीट होता है, J पर आता है, फिर से वापस इस अंगूठे से, इस वाले अंगूठे से हम स्पेस दबा देंगे, ठीक है, स्पेस। फिर से लेफ्ट हैंड ASDF। एक हाथ कंप्लीट होने के बाद राइट हैंड के थंब से स्पेस, फिर से इस वाली उंगली से सेमी कॉलम LKJ। दोस्तों, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बोल बोल के, मन के अंदर बोल बोल के, अंदर ही अंदर बोलते रहना। जैसे ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ये 2 जो बीच के लेटर G छोटे, इनको अभी आपको नहीं टच करना है। फर्स्ट डे इसको नहीं टच करना है। अभी आपको सिर्फ इन्हीं 4 उंगलियों की इसकी और 4 उंगलियों इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब ये अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाए, इसको दोस्तों अगर आप घर पे कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटे सुबह और 1.5 घंटे शाम को टाइपिंग करें और कम से कम 2 दिन करें। मतलब पर डे 3 घंटे आप टाइपिंग करेंगे और 2 दिन इसी चीज को टाइपिंग करें, मन में बोल बोल के टाइपिंग करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, बेसिक सीखने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप अगर जल्दबाजी करके आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आगे चल के जब आप मैटर करेंगे तो आपको किस सोचनी पड़ जाएंगी, याद करना पड़ेगा कि कौन सी की किस उंगली के नीचे आ रही है। तो ये चीज बाद में ना करना पड़े तो आप अभी से क्या करें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और याद करने की कोशिश करें। आंखों के अंदर मतलब बंद करके सोचे कि किस उंगली से हम क्या दबा रहे हैं। ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको फिर से बता दूं
कैसे हाथ रखना है, इन हाथों को एल पोजीशन में उठा के हाथ रखने हैं, हाथों को टेबल पे टिकाना नहीं है, उठा के इस उंगली से स्टार्ट करनी है टाइपिंग, ASDF सेमीकोलन सॉरी स्पेस सेमीकोलन LKJ, फिर स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। जब हाथ आपके दर्द करने लगे तो थोड़ा रेस्ट ले लें, ठीक है। इस उंगली से चाली करनी है टाइपिंग, ASDF हो गया। स्पेस इस वाली थंब का प्रयोग नहीं करना है स्पेस में, ये आपके गति पे बहुत प्रभाव डालता है, इससे आपकी गति स्लो होती है। बहुत से लोग बताते हैं 10 उंगली टाइपिंग करनी होती है, दोनों अंगूठों का प्रयोग करना, नहीं, गलत होता है, आप करके देख लीजिएगा, यकीन मानिए। दोस्तों मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी स्पीड 65 वर्ड पर मिनट से भी ज्यादा आती है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई लेटर 2 दिन तक आपको टच नहीं करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं फिर से बता दूं आपको, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, जितना बताया इतना करें। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से गाइडलाइन की प्रैक्टिस करते हैं, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ, अभी तक आपने इतना सीखा। चलते हैं आज आगे, जो ये 2 लेटर हमने छुड़वा दिए थे आपको, ये मैं आपको कैसे बताऊंगा कि कैसे कवर करने हैं आपको किस उंगली से। देखिए अभी तक आप क्या कर रहे थे, ASDF ऐसे प्रेस कर रहे थे, ठीक है। ये जो G छूट रहा था लेटर, इसको क्या करेंगे, ये किस उंगली के नजदीक पड़ रहा है, इस वाली उंगली F के नजदीक में पड़ रहा है, तो इसके नजदीक में ये पड़ रहा है, तो इसको कैसे कवर करेंगे। देखिए ASDF यहां तक किया, इसी उंगली को, इस वाली उंगली को बढ़ाकर G टाइप करेंगे, ऐसे बढ़ा के G टाइप किया, वापस से फिर F पे हाथ को सेट करेंगे उंगली को अपनी, ठीक है। जब अब ये हाथ एक कंप्लीट हो गया और इसका स्पेस देंगे, अब इसी तरीके से इस तरफ आ जाएं, ठीक है। सेमीकोलन LKJ, इतना तो आपने पहले लेसन में सीखा, ठीक है। इसके बाद इसी उंगली के नजदीक में H पड़ रहा है, तो J करने के बाद आप इस उंगली को बढ़ाएंगे एक स्टेप और H टाइप करेंगे, वापस से उंगली को अपनी J पे सेट करेंगे, इसलिए इसको भी दबाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब स्पेस देंगे, अब देखिए मैं आपको स्पीड में करके बताता हूँ, ASDF G वापस F स्पेस, ठीक है, सेमीकोलन LKJ H फिर से J, ठीक है, स्पेस ASDF G वापस F। हाथ को उठा के रखेंगे, हाथ को जो कीबोर्ड पे टच नहीं करेंगे, अगर टच कर देंगे तो स्टार्टिंग में आपकी क्या होता है, आदत नहीं होती है, तो एकदम से लेटर बनते चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक चीज ध्यान रखें, टाइपिंग सीखते समय बिल्कुल भी बातचीत ना करें, एकाग्र होकर टाइपिंग करें, बिल्कुल भी किसी से बातचीत ना करें, पूरा ध्यान आपकी तन्मयता के साथ टाइपिंग करें, ठीक है। कैसे, सेमीकोलन LKJ, इसी उंगली को बढ़ाएंगे, H वापस से J टाइप करेंगे, ठीक है। इसको मन में अपने रिपीट करते रहें, ASDF GF स्पेस सेमीकोलन LKJ H, ठीक है, ASDF GF सेमीकोलन LKJ H फिर से G, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये आपका लेसन 2 कंप्लीट हो गया। ये आपने पूरी गाइडलाइन की आप प्रैक्टिस हो गई, गाइडलाइन में नहीं छुट्टी को की। अब जब ये गाइडलाइन आपकी कंप्लीट हो जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जैसे आपकी एक पूरी गाइडलाइन कंप्लीट हो गई, तो अब इस गाइडलाइन से रिलेटेड वर्ड कुछ बनाएंगे, उन वर्डों की आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है मैं ये आगे दिखा दे रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, जो ये कुछ वर्ड मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इन वर्डों को आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ऑल लिखना है, अब जो ये सारे वर्ड हैं, ये आपके केवल इस गाइडलाइन में जितने लेटर आए इन्हीं से बनेंगे। तो जैसे आल है, तो आल को आप टाइप करेंगे केवल ALL 2 बार, जैसे जिस उंगली से जिस लेटर की आपने प्रैक्टिस की है उसी से ही वो की प्रेस करेंगे, ये ध्यान रखें। और बहुत ही स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, स्पीड के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। जब कीबोर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप आने लगेगी। तो स्पीड के चक्कर में अभी ना पड़े, बिल्कुल धीरे धीरे जितने भी स्क्रीन पे आपके ये वर्ड शो कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज है आपकी गाइडलाइन की प्रैक्टिस करने के बाद इस एक्सरसाइज को करना है। प्रत्येक वर्ड को आपको कम से कम 2 पेज कम से कम टाइप करनी। जैसे आल है, तो इसको आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर MS वर्ड पे जो आपका एक पेज शो करता है, उसमें आप 2 पेज भर डालें। जैसे आल लिखना है, तो जिस उंगली से ALL दिख रहा है, उसी उंगली से ALL दबाएंगे। जैसे A दबाया और इसके बाद LL इस उंगली से दबा है। देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको टाइपिंग करके, ALL, ठीक है, ALL
ALL, ठीक है। इस तरीके से आप 2 पेज अल्केबट डालें। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड दिया है, जैसे मान लीजिए S दिया है तो ASS, जिस उंगली से जो लेटर प्रैक्टिस करना उसी से आपकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से जितने भी उस स्क्रीन पे जो शो कर रहे हैं वर्ड, इनकी सबकी आपको 2-2 पेज प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करें दोस्तों। जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी